हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो स्थित है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के जाट पाली गांव में। यह नोटिफिकेशन है 20 सितंबर 2021 का। एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट कर सकते हैं। इसके लिए 34 टोटल पोस्ट निकली हुई हैं जिनको ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा और सारी की सारी पोस्ट रेगुलर बेसिस पे है। इसकी लास्ट डेट है 19 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और इच्छुक हैं इसको अप्लाई करने के लिए तो आप 19 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। साथ ही इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब सीधे चलते हैं सीरियल नंबर 4 पे और बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में। तो लेवल 6 की आपको सैलरी मिलने वाली है और ग्रुप बी के अंडर ये पोस्ट है। एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन जो है इसकी एलिजिबिलिटी है वो एकदम जो एसएससी जीएसटी के लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होती है उसकी यूं की यूं है, लेकिन फिर भी अगर कोई नए कैंडिडेट्स हैं तो उनको बता देते हैं। अगर आपके पास एमए हिंदी में है या फिर एमए हिंदी में न होकर किसी और सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम से है तो आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या फिर आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था वो इंग्लिश रहा हो। सेम है एमए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से न होकर किसी और सब्जेक्ट में एमए इंग्लिश मीडियम से है या फिर मास्टर डिग्री कोई भी है, ज़रूरी नहीं है एमए एमएससी भी हो सकता है, एमबीए एमसीए कुछ भी हो सकता है। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या फिर ग्रेजुएशन में जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था वो रहा हो, यानी कि वो हिंदी रहा हो। इसके बाद है मास्टर डिग्री। अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट में है, किसी और मीडियम में है तो आपके पास बैचलर डिग्री में जो आपके दोनों सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और हिंदी वो दोनों कंपलसरी हो या फिर एक कंपलसरी हो एक इलेक्टिव हो या फिर एक कंपलसरी हो उनमें से और एक जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। इसके बाद है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जो पीजीडीटी होता है, अगर वो है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो नहीं है तो 2 साल का ट्रांसलेशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है। इसके बाद में आपका होने वाला है स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। तो आपको इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो अभी से आपको टाइपिंग शुरू कर देनी है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी रही है। हिंदी की टाइपिंग है 30 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट का टेस्ट होगा और डिज़ायरेबल है स्टडीड वन ऑफ द लैंग्वेज। हिंदी से अलग अगर आपने 10वीं के लेवल पे कोई और भाषा पढ़ी है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है तो वो डिज़ायरेबल है। एज लिमिट आपको बता देते हैं 35 साल से कम उम्र तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं हिंदी टाइपिस्ट के पास और हिंदी टाइपिस्ट की जो एलिजिबिलिटी है देखिए लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी और ग्रुप सी के अंदर ये आती है और एक वैकेंसी है यूआर के लिए पीडब्ल्यूडी ओएच ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं के लेवल पे है या फिर 10वीं के ही बराबर किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 2 है हिंदी टाइपिंग, वही है 30 की होनी चाहिए, यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग आपकी हो। और नंबर 3 है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब है ऑफिस के जितने सारे ऐप है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए और एक्सेल होता है और एक होती है आपकी प्रेजेंटेशन, तीनों आनी चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है वो है 30 साल। इसके बाद हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो जो मेन जनरल इंस्ट्रक्शंस है हमने उनको हाईलाइट किया है यहाँ पे। आपको बता देते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसकी लास्ट डेट से पहले होनी चाहिए, यानी कि 19 अक्टूबर से पहले की होनी चाहिए। सेम है आपका एज का, एज भी 19 अक्टूबर से पहले की होनी चाहिए। ट्रांसलेटर के लिए 35 साल और टाइपिस्ट के लिए 30 साल। इसके बाद है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस या फिर अदर्स में जो हैंडीकैप्ड आते हैं उनको जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर अपने जो भी सर्टिफिकेट है कैटेगरी के वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और वो इनके पास अपलोड कर देने हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड वैकेंसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी रिलैक्सेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए
ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है, एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि जिस कैटेगरी में जो भी छूट मिलती है वो इस वैकेंसी पे, यानी कि अगर आप यूआर के लिए किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, एलिजिबल भी होंगे, लेकिन आपको जो रिजर्वेशन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आप एज में कोई रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं या फिर किसी और पैटर्न पे आप कोई एज रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप यूआर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंसिडर कर लिया जाता है, यही बड़ी बात है। इसके बाद है ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा SC ST PWD कैटेगरी को, वो इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद सीधा चलते हैं 7वें पॉइंट पे, जो कहीं पे काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, कहीं पे वर्किंग हैं, तो उनको NOC के साथ विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट VCC लेके जाना पड़ेगा। और फिर आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, ये कुछ और बीच में पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार नज़र डाल लेना इन पे, हमने जो मेंस थे वही बताए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट इसके लिए सिलेक्ट होगा वो मेडिकली फिट होना चाहिए, उसके लिए उसको सर्टिफिकेट जो मेडिकल का ला के देना पड़ेगा कि मेडिकली फिट हूँ मैं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। इसके बाद 18वें पॉइंट पे है, कैंडिडेट शैल ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रिलेटिंग टू द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। तो जो भी आपका टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आपको जितने सारे आप डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे। एक तरह से उसी दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। 19वें नंबर पे है, कैंडिडेट ऑन हायर मेरिट रिग्रेट्स टू ज्वाइन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर ज्वाइन करता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे, या फिर वो रिज़ाइन देता है, तो उसके 1 साल के अंदर क्या करेंगे, जो उससे नीचे का बंदा है मेरिट पे उसका सिलेक्शन ले लेंगे वेटिंग लिस्ट लगा करके। इसके बाद यूनिवर्सिटी को ये पूरा अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी टाइम ये जो इन्होंने वैकेंसी निकाली इनको इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, या फिर इनको विदड्रॉ कर सकती है। इसके बाद है, इफ एडवर्टीजमेंट फॉर एनी पोस्ट इज विदड्रॉन बाय द यूनिवर्सिटी द एप्लीकेशन फी कलेक्टेड फ्रॉम द, यानी कि आपकी जो फीस कटेगी, फीस लगेगी आपकी, अगर यूनिवर्सिटी किसी भी वैकेंसी को, किसी भी पोस्ट को रद्द करती है और उसके लिए आपने अप्लाई किया है, आपने फीस की पे की है, तो आपको जो है रिफंड मिलेगा। पॉइंट नंबर 24 पे चलते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी कैप्ट ऑन प्रोबेशन पीरियड, यानी कि आप हमेशा के लिए, शायद इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हमेशा के लिए नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है और इसमें आप प्रोबेशन पीरियड पे ही रहेंगे, ये इनका रूल है 2018 के अकॉर्डिंग, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद नंबर 27 पे तो हमने पढ़ लिया है, अगर कोई काम कर रहा है तो VCC लेके जाना है। और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शैल हैव टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए फीस का जो क्राइटेरिया है, जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए अगर आप ग्रुप B में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि हमारी जो हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, उसके लिए आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। ग्रुप C है जो हिंदी टाइपिस्ट के, उसके लिए 500 रुपये। इसके अलावा कोई भी महिला है, कोई भी महिला कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से, उसको कोई फीस नहीं है, उसके लिए SC ST PWD के लिए भी कोई फीस नहीं है। नंबर 32 पे, ऑल करस्पोंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इंटरव्यू रिटन टेस्ट कॉल लेटर, जो भी आपका होगा, रिटन टेस्ट का कॉल लेटर होगा या इंटरव्यू का कॉल लेटर होगा, वो आपकी ईमेल एड्रेस पे भेजा जाएगा। वेबसाइट पे बहुत कम इस तरह की जानकारी देते हैं, फिर भी आपको वेबसाइट इनकी चेक करते रहना पड़ेगा। इसके बाद है नंबर 33 पे, द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और यानी कि कोई भी अगर इनमें चेंज आता है, इस वैकेंसी में कोई पोस्ट आपकी विदड्रॉ होती है या फिर वैकेंसी घटती बढ़ती है, जो भी आपका इसके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी चेंज होगा तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने इसके लिए इससे पहले अप्लाई किया था, यानी कि इससे पहले भी ये एडवर्टीजमेंट निकली थी लेकिन उस टाइम पे इसको विदड्रॉ कर दिया कुछ महीनों के बाद, तो उन कैंडिडेट्स को दोबारा इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब उनकी फ़ीस डिडक्ट हुई थी तो अब उनकी फ़ीस कोई डिडक्ट नहीं होगी, वो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है वहाँ पे ये मांगेंगे उसको, तो आपको वही देना है। इसके बाद देखिए, अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस इसका सिंपल सा हमें लग रहा है, पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। तो नंबर 13, सीरियल नंबर 13 पे हम देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं हम हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पेपर 1 के लिए जो आपका सिलेबस है वह बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की, भारत के संविधान की पूरी जानकारी।
इनकी बेसिक जानकारी, पूरी तो नहीं है। जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। पेपर 2 में आपका होगा ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, पेरेसी राइटिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए गिवन पैसेज, नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल्स, शॉर्ट एसेज एंड राजभाषा अधिनियम। इसके बाद ये 2 पेपर आपके होंगे। इसके बाद में आपका होगा हिंदी का टाइपिंग टेस्ट, जो केवल क्वालिफाइंग होगा। 30 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट्स में वो आपको इतने की स्पीड लेके आनी है, ठीक है। तो ये था आपका इनका क्राइटेरिया। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसका इन्होंने कुछ नहीं बताया है। और ये तीनों पेपर जो भी हैं एक ही दिन होंगे, स्किल टेस्ट और पेपर 1 पेपर 2, इसका भी हमें कुछ नहीं पता। इससे पहले क्या हुआ था, क्या इनका प्रीवियस पेपर रहा है, उसके बारे में भी हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और हरियाणा में महेंद्रगढ़ में नौकरी करना चाहते हैं, केवल एक पोस्ट है, तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं, 19 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक।